हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। और हम लोग जो है भूगोल का जो है ये 8वां क्लास कर रहे हैं। इससे पहले जो है आप भूगोल के 70 क्वेश्चन जो है याद कर चुके हैं, बउआ वाला और आसान भाषा में, जिससे आपको जो है प्रश्नों को ना ही रटना पड़ा है और ना ही याद करना पड़ा है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में भी जो है आप 10 प्रश्न यानी 71 से लेके 80 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना जो है किताब देखे हुए आप अपने दिमाग में फिट करेंगे। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। अगर आप नए हैं तो आप इस पूरे क्लास को देखिए, आपको जो है मजा आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास का जो है पहला प्रश्न है कि स्मॉग क्या है। स्मॉग, ठंडा के दिनों में आप कुहासा को देखे होंगे, उस कुहासा को ही जो है स्मॉग कहा जाता है। लेकिन अगर आपको लिखना आए कि स्मॉग क्या है तो आप बताएंगे कि वायुमंडल में कुहासा, धुआं और धूल कण के मिलने से जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है उसी को स्मॉग कहा जाता है। काची काची, कुहासा, धुआं, धूल कण के मिलने से जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसी को स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश जो है क्या है। पृष्ठ प्रदेश समझिएगा क्या है। पृष्ठ प्रदेश जो है, अगर कोई पत्तन प्रदेश है, पत्तन प्रदेश जिस प्रदेश में जो है बंदरगाह होते हैं। देखिए, पत्तन मीन्स होता है बंदरगाह। बंदरगाह कहने का मतलब कि पानी वाला जहाज जो है जहां पे सामान आकर उतरता है उस स्थान को पत्तन कहते हैं, जिसे आप बंदरगाह भी कहते हैं। तब पत्तन क्या है, तब पत्तन पृष्ठ प्रदेश क्या है। तब पृष्ठ प्रदेश जो है वैसे प्रदेशों को हम लोग कहते हैं जिसमें पत्तन जो है रेल और सड़क दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रदेश को हमनी के क्या कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश क्या है, तब पृष्ठ प्रदेश वैसे प्रदेशों को कहते हैं जिसमें पत्तन जो है रेल और सड़क दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रदेश को पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो है आपसे पूछ रहे हैं, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, इसके 2 कार्यों को जो है लिखें। आपको बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप सुने होंगे पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है योजना आयोग का जो है गठन हुआ था। ठीक है, इसका जो है कार्य क्या है, तो इसका जो है पहला कार्य है कि देश में संसाधनों को जो है प्रभावी बनाना और उनका जो है संतुलित ढंग से जो है उपयोग करना। पहला काम का है तो देश के संसाधनों को प्रभावी बनाना और उसका संतुलित जो है उपयोग करना। संसाधन का होते हैं तो जिससे जो है देश का विकास होता है, जैसे गाड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामानें हो गई, ये सब संसाधन है। तो देश के संसाधनों का जो है सही ढंग से उपयोग करना और उसको प्रभावी बनाना, ये जो है योजना आयोग का प्रथम कार्य है। और दूसरा कार्य है कि योजनाओं के लिए, यानी भारत सरकार की किसी भी योजना जब लॉन्च होती है तो उस योजनाओं तक संसाधनों को समुचित ढंग से पहुंचाना, ये जो है किसका कार्य है, तो योजना आयोग का दूसरा कार्य है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं कि फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं। फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं, तब फुटकर व्यापार से हम यह समझते हैं कि जब कोई छोटा दुकानदार थोक विक्रेता से थोड़ा सा मात्रा में सामान लाकर गांव में या रोड के किनारे फुटपाथ पर बेचता है, उसी व्यापार को हमनी के कहते हैं फुटकर व्यापार।
यानी रोड के किनारे फुटपाथ पर बैठकर जो व्यापार किया जाता है उसी व्यापार को हम लोग कहते हैं फुटकर व्यापार। बात समझ गए? जैसे सब्जी वाला हो गया, ठेला पे सब्जी बेचता है, फल वाला हो गया, ये सभी जो है फुटकर व्यापार हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहा है आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? आधारभूत उद्योग यानी वैसे उद्योगों को कहा जाता है जो कच्चे मालों के ऊपर आधारित होते हैं, उसी उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग कैसे आधारित है? तो कच्चा लोहा जब खान से निकलता है तो उसको पका करके औजार के रूप में या छड़ के रूप में बेचा जाता है। तो ये जो है लौह इस्पात उद्योग किस पे आधारित है? कच्चा माल पे आधारित है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट जो है आपको सीमेंट जो है तुरंत धरती से निकलता है। सीमेंट जो है पत्थर को पीस पीस करके बनाया जाता है, तो सीमेंट भी जो है कच्चे माल पे आधारित है। यानी कि वैसा उद्योग जो किसी दूसरे पे आधारित हो, उसी उद्योग को क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। जैसे सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, उदाहरण में आप लिख के आएंगे। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप जो पढ़ाते हैं क्लास में ही याद हो जाता है, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर भी अगर हम लोगों को जो है एग्जाम के समय एक बार देखना हो तो पूरा वीडियो देखेंगे तो सर टाइम लग जाएगा, तो आप नोट्स दे देते कितना अच्छा रहता सर। देखिए, हम लोग नोट्स ही नहीं देते हैं। नोट्स जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, आपको टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देंगे, और साथ ही साथ आपको हम लोग गाइड भी करते रहेंगे कि किस प्रकार से जो है आपको तैयारी करना है। ये सभी चीजें जो है हम लोग करवाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है आपको डाउनलोड करना है। इस SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले आप उसमें न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर्ड कीजिए, जिसमें नाम, पता, ईमेल आईडी ये सब डालिए। उसके बाद जो है आप आर्ट्स का एक कोर्स आएगा, उसको खरीद लीजिए। उसके बाद आपका आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट रहे, आपका सभी दुख दर्द जो है दूर हो जाएंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबकी समस्याओं का समाधान है SGS क्लासेस। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं? सामूहिक कृषि वैसे कृषि को कहा जाता है जो एक समूह में मिलके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। झारखंड में किए गए कृषि को सामूहिक कृषि कहते हैं। झारखंड में जो कृषि होता है तब 5-10 लोगों का समूह होता है, वो मिलकर जो है खेती करते हैं, तो उसी खेती को, उसी कृषि को सामूहिक कृषि हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो सामूहिक कृषि से हम यह समझते हैं कि जब समूह में मिलकर लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उस प्रकार के कृषि को हम लोग सामूहिक कृषि कहते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड में जो है सामूहिक कृषि काफी ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाले 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पारिस्थितिकी संतुलन कहने का मतलब वातावरण बिगड़ता है, वातावरण बनता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पारिस्थितिकीय संतुलन प्रभावित हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है। इसके 2 कारण बताइए। पहला कारण है प्रदूषण। हम लोग इतना ज्यादा विकसित कर गए हैं कि उद्योग से, घर के चूल्हा से, गाड़ी के साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है वो जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, और इससे जो है पारिस्थितिकी संतुलन जो है बिगड़ रहा है, यानी वातावरण पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ रहा है और लोग उससे जो है बीमार हो रहे हैं। दूसरा रीजन जो है पर्यावरण परिवर्तन होने का, वो है जंतुओं का शिकार।
हम लोग जो है लगातार जो है जंतुओं को मार करके खा रहे हैं, मुर्गा होके, पक्षी होके, या जो है और भी जानवर हैं जो लगातार मर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रहा है, उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और वो लोग लगातार मर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया है। अब कहेंगे कैसे? तो जानवर जो होते थे बेकार पदार्थ को खा करके पचा जाते थे, जिससे पर्यावरण बिगड़ता नहीं था। लेकिन अब जानवर हैं ही नहीं, तब बेकार पदार्थ जो है हम लोग बीग दे रहे हैं, मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है, तो पर्यावरण जो है बिगड़ेगा ही, है कि नहीं? तब पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं? पहला प्रदूषण और दूसरा का है तो जंतुओं का शिकार। तो ये दोनों का उल्लेख करना था, हम बता दिए हैं, आप उसको अपने भाषा में लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप एसजीएस क्लासेस से नोट्स ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कहा है अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है एक प्रकार का लैब होता है जहां पे अंतरिक्ष में जो है क्या करना है, क्या जो है अंतरिक्ष में भेजना है, इसके बारे में जो है इस लैब में जो है आविष्कार होती है, जांच होती है और विचार विमर्श होती है। आपसे पूछे कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको बताना है कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है विज्ञान से संबंधित एक प्रयोगशाला है, जिसमें खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी के बारे में जो है जांच किया जाता है, पड़ताल किया जाता है और फिर जाकर अंतरिक्ष के लिए कुछ नया आविष्कार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है? नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक जनसंख्या जो है नगर यानी शहरों में निवास करती है, उसी जनसंख्या को हम लोग जो है नगरीय जनसंख्या बोलते हैं। यानी नगरीय जनसंख्या क्या है? तो जब देश की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक जनसंख्या नगर में निवास करता है, उसी जो है जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। बात समझें? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, संक्षेप में लिखना है। संक्षेप में जब कहे तो कहता है कि शॉर्ट में लिखिए, उल्लेख करना होता है तो कहता है कि लॉन्ग में लिखिए। बात समझिएगा, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। तो संक्षेप में लिखना है प्रौद्योगिकी पार्क है का। तो प्रौद्योगिकी पार्क होता का है पहले समझिए। तो जिस जगह पे टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए रिसर्च काम करती है, उस जगह को हम लोग जो है प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में आपको जो है संक्षेप में लिखना है। तो प्रौद्योगिकी पार्क भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका जो है स्थापना भारत से जो है सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था 1991 में। यानी 1951 में जो है प्रौद्योगिकी पार्क का जो है स्थापना किया था कि भारत में सॉफ्टवेयर को जो है ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए। बात समझ गए? आज के जो है सभा खत्म होती है। ये 10 क्वेश्चन में से कौन ऐसा प्रश्न है जो आपको याद नहीं हुआ? अगर गलती से कोई प्रश्न याद भी नहीं हुआ, इस जो है क्लास को जो है दोबारा आप देखिए, उसके बाद एसजीएस क्लासेस से आप नोट्स ले लीजिए, फिर देखिए कोई भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा। और रही बात एग्जाम की, तो मंथली आपका एग्जाम हो रहा है, नोट्स में दिए गए प्रश्नों को आप देखिए कि उससे प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।